हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टीचर्स। जी हाँ, तो एज ए टीचर आप खुद की यहाँ पे आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेती कि आखिर जो एज ए टीचर आपकी इनकम कहाँ से हो सकती है। तो देखिए, पहली चीज़ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एक परमानेंट जॉब है, फिर ये मैटर नहीं करता कि वो प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, आपको वहाँ से एक सैलरी ऑफ द अमाउंट मिलता होगा। तो गाइस होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर आपको 2.5 लाख या 3 लाख के ऊपर अगर आपको सैलरी मिलती है तो ज़रूर आपको एक फॉर्म 16 भी मिलता होगा। कई स्कूल के अंदर मान लीजिए अगर आप छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सैलरी भी जो है अगर कैश के अंदर भी मिलती है तो उसको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रीम ऑफ द इनकम, जो कि आपकी एज ए फ्रीलांसर इनकम होती है। जैसे कि आप घर पे ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, या मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, बायजूस पे पढ़ाते हैं, या किसी और अदर प्लेटफॉर्म या खुद की वेबसाइट या ऐप बनाकर पढ़ाते हैं। तो गाइस ये जो सारी इनकम होती है वो आपके एज ए फ्रीलांसर इनकम के अंदर काउंट होती है। इसके अलावा गाइस आपकी यहाँ पे नॉर्मल बैंक की एफडीज हो सकती है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्लस आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें मिला के यहाँ पे आपकी इनकम कंसीडर की जाती है। तो गाइस अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम के आपको फॉर्म को यहाँ पे कौन सा फाइल करना है। तो देखिए, आपको 2 टाइप के फॉर्म यहाँ पे फाइल करने पड़ सकते हैं। अगर स्पेशली आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सैलरी है और बैंक की एफडी है, बैंक का इंटरेस्ट है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी भी है, ट्यूटर की इनकम भी है, एज ए फ्रीलांसर इनकम भी है, बैंक की एफडी भी है, तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे स्कूल पे पढ़ाते नहीं है, मतलब घर पे ही ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, वहां से अगर आपकी इनकम जनरेट होती है तो स्पेशली उस केस के अंदर भी आप ITR 4 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो अब बात करूंगा कि आपको ITR फाइल करने से पहले क्या चेक करना है। तो देखिए, आपको जो भी फॉर्म 16 मिलता है उसको हमेशा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा फॉर्म 26A के साथ में। तो गाइस 26A निकालना बड़ा ही आसान है। आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS करना है। तो गाइस इसके थ्रू आपका यहाँ पे 26AS निकल जाता है। अब गाइस इसको आपको मैच करना पड़ेगा आपको जो फॉर्म 16 मिलता है उसके साथ में। होता क्या है ना गाइस, कई बार क्या होता है, जैसे फॉर्म 16 के अंदर हमारी जो सैलरी होती है वो कम होती है और 26AS के अंदर यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आपको हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको ज़्यादा वाली, मतलब 26AS वाली सैलरी दिखानी है। कई बार ये होगा कि 26AS के अंदर आपको कम सैलरी दिखाई देगी और फॉर्म 16 के अंदर ज़्यादा दिखाई देगी। तो गाइस जो फॉर्म 16 के अंदर ज़्यादा सैलरी दी हुई है आपको वही दिखानी है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय करके है, यहाँ पे 8.45 लाख की यहाँ पे सैलरीज है। वहीं पे अगर आप 16 देखेंगे यहाँ पे तो 8.74 लाख की यहाँ पे सैलरीज है। तो गाइस आपको हमेशा ज़्यादा वाली सैलरी दिखानी है, मतलब जो फॉर्म 16 वाला है वही आपको सैलरी दिखानी है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको ITR 1 की फाइलिंग बताऊंगा। ITR 4 के लिए मैंने कल यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर वीडियो बनाया था जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस ITR 1 जहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी, वो कैसे आपको फाइल करना है, तो आपको पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, ITR 1 फॉर्म जो यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कंफर्म कर दीजिए। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो गाइस इसके अंदर आपका जो भी फॉर्म 16 है आपके पास में दिया हुआ है, एग्जैक्ट आपको वही फिगर्स यहाँ पे डालने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे कई सारे कॉलम आते हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है और अदर सोर्सेस आता है। तो गाइस आपको सिंपली इनकम फ्रॉम द सैलरी वाले बटन के ऊपर, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछता है सैलरी एज पर द सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो गाइस आप सिंपली अपना जो भी फॉर्म 16 है वो यहाँ पे ओपन कर लीजिए और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही चीजें मिलेगी जो ITR पोर्टल के ऊपर है। तो गाइस सिंपली आप यहाँ पे जो सैलरी वाला कॉलम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 868,814 का कॉलम दिया हुआ है। तो 868,814 ये मैंने कॉलम यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्यूसिट 5640 ये मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हैं टोटल सैलरी हो गई 874। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा नीचे चलेंगे, अगर आपको मान लीजिए कोई परक्यूसिट या फिर डिडक्शंस वगैरह मिल रही है, जैसे HRA वगैरह मिल रहा है, तो आप अपने फॉर्म 16 के अंदर देख सकते हैं वो आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं HRA वगैरह यहाँ पे 0 है। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, तो ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा मिल जाती है। उसके बाद में सिंपली सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका सैलरी का जो वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं 8,24,000, सेम आपका यहाँ पे 8,24,454 मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस अगर आपकी कोई FD वगैरह की इनकम है तो आप सिंपली यहाँ पे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर वो चीज डाल सकते हैं, या फिर सिंपली आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करें। बाद में गाइस सिंपली जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है आपके डिडक्शन का। तो आपको डिडक्शन वाले सेक्शन के अंदर जाना है। तो गाइस डिडक्शन में क्या होता है, अगर आपकी कोई LIC है, बच्चों की फीस वगैरह है, या आपने ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके 1.5 लाख तक की आपको ATC के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो आप अपना सिंपली फॉर्म 16 देखिए, उसमें देखिए आपने कितनी डिडक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 कर रखी है। तो गाइस ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। अगर मान लीजिए आपने अपने जो एम्प्लॉयर है, अपने स्कूल है, उसको यहाँ पे 50,000 रुपये बताया होगा,
लेकिन उसके बाद में अगर आपने और इन्वेस्टमेंट की है तो आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये देखिए आप एटीसी का यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट चाहे 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे एग्जाम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फेक आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करना है, आपको वही क्लेम करना है जो आपने एक्चुअल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद में गाइस मोस्टली यहाँ पे एटीजी आता है जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन है। अगर मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अपने लिए ले रखा है, अपने पेरेंट्स के लिए ले रखा है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम जाता है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका डिडक्शन वाला जो कॉलम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट वाला कॉलम है वो है टैक्स पेड का कॉलम। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपका जो भी टीडीएस कटा होगा, जो पहला वाला कॉलम होगा डिटेल ऑफ द टैक्स डिटेल सैलरी इनकम, तो यहाँ पे आपको वही दिखेगा जो 26 AS में दिख रहा है। इवन आपको जो फॉर्म 16 मिला होगा उसमें भी क्लियरली लिखा होगा कि इतना आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। तो गाइस आपका जो भी टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। उसके बाद में अगर बैंक की एफडी का कोई टैक्स है तो ये जो सेकंड वाला कॉलम है उसके अंदर वो चीज़ें आपको दिख जाती है। तो सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में गाइस जो लास्ट वाला कॉलम है टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सारी डिडक्शन निकालने के बाद में जो भी आपका अमाउंट आ रहा होगा उसके ऊपर ही अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर देगा, प्लस आपका मतलब स्कूल ने जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो माइनस कर देगा। अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी अगर 5 लाख के नीचे है फिर भी आपका टीडीएस कट रहा है तो आपका जो टीडीएस कट रहा है वो यहाँ पे आपको रिफंड क्लेम हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज स्कूल वालों ने कुछ और टीडीएस काटा हुआ है, आपकी जो इनकम है उसके अंदर यहाँ पे बैंक की एफडी वगैरह शामिल नहीं थी, अब आपने बैंक की एफडी वगैरह शामिल कर दी है, तो हो सकता है आपका टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से टीडीएस जो है माइनस हो जाएगा और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 रुपये का मेरे को यहाँ पे अमाउंट जो यहाँ पे पे करने का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी बैंक की एफडी वगैरह भी यहाँ पे ऐड किया रखी है। तो उस हिसाब से मेरा जो टीडीएस है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब गाइस इसके आगे का क्या प्रोसेस है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो इस वीडियो को भी यहाँ पे जरूर देखेगा ताकि ओवरऑल आपको पूरा पता लग सके कि एज ए टीचर यहाँ पे आप खुद की यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।